क्लास 10 वालों तैयार हो जाइए कुछ नई बातों को सीखने के लिए। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, बातों को ध्यान से समझिए। दोस्तों, हमें जानना है उन सब चीज़ों के बारे में जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। मतलब उन कारक के बारे में पढ़ना है जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, आज आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उन सब वीडियो का लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण को बाहरी और आंतरिक दोनों कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि पेड़ पौधा जो होता है ना, वो अपना खाना जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। ठीक है, और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पेड़ पौधा के अंदर होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर प्रभावित करने की बात करें ना तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण इसको बाहरी और आंतरिक, यहाँ पर देखिए, बाहरी और आंतरिक दोनों कारक प्रभावित करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की हैं, यानी पेड़ पौधे की बाहर की हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेड़ पौधे के अंदर मौजूद है और वह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम बाहरी जो है कारक उसके बारे में जानेंगे। बाहरी कारक में ताप, प्रकाश की तीव्रता, क्या है ये? प्रकाश की तीव्रता, जल और वायु में CO2 का सांद्रण प्रमुख है। दोस्तों, अगर प्रभावित करने की बात करें और बाहरी का, तो बाहरी में क्या क्या जाता है? आखिर कौन कौन सी ऐसी बाहरी चीज़ें हैं, यानी कि बाहरी कारक हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है? तो देखिए, ताप, याद रखिए, क्या यहाँ पर? ताप, प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रकाश की तीव्रता हुआ। जल और वायु में CO2, जिसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जल और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये सब प्रमुख चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब कौन से कारक हैं? तो बाहरी कारक हैं। इन सब बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वायु प्रदूषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। दोस्तों, ये जो है वायु प्रदूषण, यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर? वायु प्रदूषण, ये ना बहुत बहुत अधिक हानि पहुंचाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, आखिर कैसे हानि पहुंचाता है उसके बारे में भी जानेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा से पौधों की पत्तियां झुलस जाती है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात को याद रखिए कि वायु प्रदूषण के कारण ही ना ये जो है अम्लीय वर्षा ये होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण, प्रदूषण के कारण ही ये जो है अम्लीय वर्षा ये होती है। और दोस्तों, अम्लीय वर्षा होने के कारण होता यह है कि जब ये वर्षा की पानी जो है पौधे की पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियां झुलस जाती है। ठीक है, अब देखिए, पत्तियां जब झुलस जाएगी तब क्या होगा? तो देखिए, जिससे उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं रह जाती है। देखिए, आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि वायु प्रदूषण जो है, इस प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। जब ये अम्लीय वर्षा जो है ये जब पौधों की पत्तियों पर पड़ती है तब क्या होता है? तो पत्तियां झुलस जाती है। ठीक है, अब जब पत्तियां ही झुलस जाएगी तो वो खाना कैसे बनाएगी? मतलब पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की करने की जो क्षमता है ना, ये समाप्त हो जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। पर्णहरित, यहाँ पर देखिए, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। पर्णहरित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, तो पर्णहरित की मात्रा
पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमाव और कोशिकाओं की भौतिक रासायनिक अवस्थाएं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने दो कारक के बारे में बताया था, आंतरिक कारक और बाहरी कारक। बाहरी कारक के बारे में आपने पढ़ लिया था, अब आप आंतरिक कारक के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, देखिए आंतरिक कारक में हम देखते हैं सबसे पहले पर्णहरित की मात्रा यानी क्लोरोफिल की मात्रा। दोस्तों होता यह है कि पौधे की पत्तियों में होता है ये जो पर्णहरित है क्लोरोफिल, ये कहाँ पर होता है? तो पौधों की पत्तियों में होता है। होता यह है कि कभी कभी पर्णहरित की मात्रा जो है वो घट जाती है, तो इससे क्या होता है? इससे प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमाव। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप अच्छे से इसे ध्यान में रखिए। पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमाव मतलब ये कि ऐसा पदार्थ जिनका जरूरत जो है पत्तियों में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो पदार्थ आ जाता है पत्ती में, तो इससे क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये प्रभावित होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। दो बातें आपको मैंने बताया, क्या क्या बताया आप मन में बताइए। तो पर्णहरित की मात्रा और पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमाव, इन दोनों बातों को याद रखिए। अब तीसरा बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोशिकाओं की भौतिक रासायनिक अवस्थाएं। देखिए दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने के बाद कोई भी जीव जंतु पौधे आदि बनते हैं। तो पौधे जो होते हैं ना उनमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं में भौतिक रासायनिक ये सब जो है ना परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भौतिक रासायनिक, तो इन सब अवस्थाओं के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। मतलब कोशिकाओं में जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है इससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है प्रभावित होता है। और ये सब चीजें जो है ना ये सब आंतरिक चीजें हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं? आंतरिक चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन और आंसर दोनों को अच्छे से लिख लीजिए। दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो उसमें आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, थैंक यू।